कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट प्रभंजनवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग एक कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट में पधारे संतों का दर्शन करें। पूज्य तपस्वी बाबा जी के परम कृपा पात्र परम विद्वान स्वामी योगेश्वरानंद महाराज जी और निवास जनपद के अंतर्गत तहसील के अंतर्गत जो मंडला में पड़ता है वहाँ के स्वामी श्री अमृत देवानंद जी महाराज जी इस समय कल्याण सेवा आश्रम में प्रभंजनवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभंजन मुनि आपको अमरकंटक की पवित्र भूमि में स्थित नर्मदा नदी के किनारे कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट का दर्शन करें। जब कभी भी आएँ आप लोग, यह बड़ा रमणीय स्थल है। साधना के क्षेत्र में भगवती शक्ति के जो उपासक हैं वह माँ भगवती नर्मदा के उद्गम स्थल के समीपस्थ छिन्न मस्तिका, जिनका बीज मंत्र हुम श्रीम ह्रीम वज्रवे रोचनीय हुम हुम फट स्वाहा ऐं, ऐसा मंत्र है। छिन्न मस्तिका का यह दिव्य स्थल है और इस स्थान पर भगवती नर्मदा जी का भगवान श्री कृष्ण श्री शिव जी के कंठ से जब उन्होंने विषपान कर लिया था तब यह दिव्य स्थान पर भगवती के प्रादुर्भूत हुआ था। पूज्य तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज जो कल्याणिका देवस्थानम अल्मोड़ा कंदरा डोल में पड़ता है, वहाँ पहाड़ का उनका शरीर था। उन्होंने यहाँ पर तपस्या के लिए करतार दास जी के अपने गुरु भाई के साथ में पूज्य श्री स्वरूपदास महाराज जी की कृपा से यहाँ आके नर्मदा जी की परिक्रमा करी। नर्मदा जी की परिक्रमा करने के बाद उन्होंने अपने जीवन में संतों की पीड़ा, दीन दुखियों की पीड़ा को समझते हुए यहाँ पर रह करके लोगों को अन्य क्षेत्र पहले चलाया। फिर उसके बाद लोक कल्याण की दृष्टि से उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किया, जिसमें अभ्यागत हर प्रकार के संप्रदायों से षड्दर्शन साधु समाज से आने वाले समस्त संतों के लिए उत्तम व्यवस्था, स्वाध्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ में महाराज श्री ने दीनहीन की सेवा के लिए अस्पताल की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था तथा व्यसन में लगे हुए सभी लोगों के कल्याण के लिए उनको पुनः जो है फिर से महाराज श्री ने नशा मुक्ति से उद्धार करते हुए जीवन जीने का पथ बताया। परम तपस्वी बाबा कल्याणदास जी महाराज जो माँ नर्मदा के व्रत पुत्र रूप में माना जाए, जिनको यति चक्र चूड़ामणि वीतराग परम तपस्वी सर दर्शन साधु समाज के गौरव उदासीन कुलभूषण, जिनका ध्येय ही उनके नाम में समाहित है कल्याण, उन्होंने इस आश्रम का नाम कल्याण सेवा आश्रम रखा और उसका ट्रस्ट बना, जो आज दूर दूर से आने वाले समस्त लोगों के कल्याण का केंद्र बना हुआ है। इस दिव्य स्थल में हर एक प्रांत से, पूरे भारतवर्ष से संतों का, षड्दर्शन साधु समाज के संतों का आना जाना होता रहता है और इस दिव्य स्थल पर सभी की संतों की यथावत सेवा होती है। आइए इस कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट के पूज्य तपस्वी बाबा जी के ही परम प्रिय शिष्य विद्वान डॉक्टर स्वामी योगेश्वरानंद जी के अनुभव लेते हैं कि इस स्थान पर कैसे महाराज जी का आना हुआ और यह स्थान, इसकी से यहाँ के संस्था की उद्देश्य और लोगों के प्रति महाराज जी के जो भाव, लोक कल्याण के लिए जो कल्याण सेवा आश्रम सच में कैसे कल्याण का मार्गदर्शित करता है। आइए महाराज जी का भी थोड़ा सा अनुभव उनके शब्दावली से प्राप्त करते हैं। पूज्य श्री महाराज जी, आप कृपया अपने शब्दों में कल्याण सेवा आश्रम के बारे में और यहाँ जो साधु संतों की और दीनहीन की सेवा होती है, उस कल्याण सेवा शब्द का पूरा अर्थ प्रतिपादित करते हुए बताएं। ये भारतवर्ष के हृदय स्वरूप मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी माँ नर्मदा के ये प्रवाह का क्षेत्र हृदय क्षेत्र कहलाता है। उनमें भी अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा जी निकल रही हैं और निकल करके सीधे पश्चिम वाहिनी प्रवाहित हो रही हैं,
उस जगह पर पूज्य बाबा श्री कल्याण दास जी महाराज, जो हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, उन्होंने साधना स्थली में अपनी ही तपस्या के स्थान पर श्री कल्याण सेवाश्रम नाम का स्थान बनाया है, जिसका अर्थ होता है, एक तो बाबा जी के नाम जुड़ा हुआ है श्री कल्याण, तो उनके द्वारा जो सेवाएं की जाती हैं उन सेवाओं का ये आश्रम है। दूसरा, कल्याण सेवाश्रम का अर्थ होता है, ये वो आश्रम है जो अपने कल्याण के लिए सेवा करते हैं। तो दोनों अर्थों में साधना जो लोग करते हैं उनके लिए तो ये होता है कि हम सेवा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो इस भावना से जो लोग रहते हैं उनका ये आश्रम है। और दूसरा, पूज्य बाबा जी के द्वारा इन संतों के माध्यम से जो सेवा हो रही है वो बाबा जी के द्वारा की जाने वाली सेवा होती है लोकहित के लिए, इसलिए कल्याण सेवाश्रम है। आश्रम का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पर कोई भी संसार का थका हारा व्यक्ति पहुँच जाए तो उसको विश्राम की प्राप्ति हो, भटके हुए को रास्ता मिले और साथ ही साथ दूसरों को भी उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त हो। तो ऐसे स्थान है। पूज्य बाबा जी ने सन 1960 में यहाँ आकर के और 1960 में पहली बार आए तो उस समय पर नर्मदा जी के दर्शन करके, क्योंकि उस समय कुछ नहीं था, हाथ में विभूति लगा करके घूमते फिरते थे, नर्मदा जी के तट पर आकर के उन्होंने देखा कि माँ नर्मदा जो